घर में छोटा मोटा काम हो या कोई बड़ा काम हो, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है और उनसे ज़्यादा काम फैल जाता है। ऑलरेडी घर में इतने काम होते हैं, उसके बावजूद ना जब हम घर में कोई पेंटिंग या कुछ बनाने का काम करवाते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी पर है। तो आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ कितना काम हो रहा है और क्या क्या बन रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं आ गई हूँ छत पर और ये है शाम का टाइम, करीब ये है 3:30-4 बजे का टाइम है। तो पहले आपको दिखाया था, देखिए ऊपर का जो जीना सीढ़ियाँ थी, जब वो सबसे ऊपर जाने के लिए, तो वो तोड़ दी गई थी और उसके आगे जो छज्जा निकला हुआ था, बालकनी निकली हुई थी, वो भी हटा दी गई थी। और इसी के साथ साथ ना फिर जो भी तोड़ फोड़ होनी थी वो सब हो गई। उसके बाद सारा मटेरियल छत पर पहुंच गया है और हमारे बेचारे पेड़ देखिए किनारे पड़े हैं और जितना भी जो प्लास्टिक वगैरह सब लगा हुआ था वो सब इधर उधर कर दिया गया है। और ऊपर का पोर्शन देखिए हाफ हाफ बन गया है, पर ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। और आप मौसम के हाल देख ही सकते हैं कि कभी भी किसी भी टाइम बारिश आने का मूड बना रही है। अब देखिए आती है या नहीं। तो अब क्योंकि वर्कर चले गए हैं तो मैं ऊपर जीने से लेकर नीचे तक की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना पोर्शन साफ़ कर लेती हूँ ना, तो ऊपर से जो कोई उतरता है या चढ़ता है तो पूरे में बालू मोरंग इतना मतलब गंदा हो जाता है, घर किस 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 करता है, फिर ना खाना खाने का भी मन नहीं होता है। तो इसी वजह से क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है आज, तो इस वजह से मैं जल्दी से सफाई कर रही हूँ। काम तो अभी और होना था पर नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ कमी रह गई थी, तो वर्कर जितने थे वो चले गए हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है और अपना इतना मतलब ऊंचाई पर इतने चीज़ सामान रखे हैं कि नीचे से कोई बुलाता है ना तो समझ में नहीं आता है कौन किसको बुला रहा है। और आप लोग सुन सकते हैं पापा जी आवाज़ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सीढ़ियों की सफाई मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो छत पर मैं एक्स्ट्रा झाड़ू रखती हूँ उसी से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं 4-5 बजे की धूप यहाँ पर आ रही है गैलरी पे। और बस बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करूँगी, बस इतना मतलब भर का कर दूँगी कि जहाँ जहाँ मुझे आना जाना है वो साफ़ हो जाए। क्योंकि इस तरह सफाई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और सच में ना घर के काम तो होते ही हैं, उसके साथ ही ये सब काम होता है तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और इसी वजह से मतलब कुछ दूसरे काम भी नहीं हो पाते हैं, एडिटिंग वगैरह करनी है तो जब आवाज़ें आती रहती हैं तो फिर नहीं हो पाता है। और देखिए मेरी पूजा की थाली तैयार है और आज पता नहीं किधर से सूरज निकला है। आज हस्बैंड जी मेरे साथ मंदिर जाने को तैयार हो गए हैं, तो आप लोग भी चलिए भोले बाबा के दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रदोष टाइम की पूजा हो रही है। और जो इंसान पूजा करने को, व्रत करने को मना करे वो खुद करते हैं, पर मेरे लिए कहते हैं कि मतलब व्रत मत रखा करो। और खुद अपनी पूजा करते हैं, मतलब डेली नियम से उनकी पूजा होती है। तो वो इंसान पता नहीं कैसे मंदिर आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। ये मेरे पड़ोस का ही मंदिर है, यहाँ पर हम लोग डेली अक्सर पूजा करने आते हैं। और यहाँ बाबा श्याम की आरती हो रही है। तो यहाँ पर देखिए साथ में हैं, जब मैंने कहा आरती कर लो मेरे साथ तो कहते नहीं बस तुम्हारे साथ आ गए हैं, इतना काफ़ी है। और मैंने पूजा वूजा की और फिर मैं घर आ गई। पता नहीं पतिदेव कैसे प्रसन्न हो गए थे, आज मेरे साथ मंदिर जा सके। बहुत अच्छा लगा कि मंदिर गए हैं। जो कोई बहुत मनमौजी इंसान हो, जो व्रत रखने को, पूजा पाठ के लिए भी इतना इंटरेस्टेड ना हो, व्रत तो कभी रखा ही नहीं होगा, और वो इंसान अगर मंदिर जाता है तो बहुत खुशी होती है। बस भोले बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और देखिए एक एज बढ़ती है ना तो थोड़ी सी पूजा पाठ श्रद्धा सभी में होनी चाहिए, होनी तो ये बचपन से ही चाहिए, पर अगर नहीं है किसी के तो थोड़ा सा जब एज बढ़ती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने धर्म की तरफ, अपने आस्था की तरफ, अपने भक्ति की तरफ थोड़ा सा झुके और अपने बच्चों को भी उधर ले जाएं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हस्बैंड जी ने अपने आप कहा कि चलो हम भी मंदिर चलते हैं। और आज क्योंकि छुट्टी का दिन था उनकी, तो राशन पानी जितना भी मंथली लगना होता है तो ये पर्चा बनवा लेते हैं, एक लिस्ट में तैयार कर देती हूँ, वो सामान लाए हैं। और मैं पूजा से आने में मुझे लेट हो गया था तो मैं खाना बनाने लगी हूँ और खुद का जी उब रहा था, सामान उन्होंने ही रखा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने दिखाया कि मेरे घर में क्या क्या काम चल रहा है और काम कहाँ तक पहुँचा है। और भोलेनाथ के दर्शन आप लोगों को सावन में करवा दिए हैं। तो बस अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।